ये इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और चलिए शुरू करते हैं बस का सफर। जनता से करेंगे बात, किन मुद्दों में करने वाले हैं वो अपना मतदान। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, पिछले 35 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस किले को भेदने में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन आज तक कांग्रेस यहाँ चुनाव नहीं जीत पाई है। सुमित्रा महाजन सबसे पहले यहाँ पर चुनाव जीतती है 35 साल पहले, और लगातार यहाँ वो सांसद रही। यहाँ से लोकसभा स्पीकर के पद तक गई और उसके बाद सांसद शंकर लालवानी यहाँ से चुनाव जीतते हैं और वोट का मार्जिन होता है 5 लाख से ज्यादा। इस बार बीजेपी का नारा है कि इंदौर में 8 लाख से ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीतना है। इस वक्त मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे और किन मुद्दों में वो करने वाले हैं अपना मतदान। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल से शुरुआत करते हैं, कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों, क्या वजह क्या है? काम ही इतना करो, हर पब्लिक के इसमें दिल में है बीजेपी। मोदी जी के दिल में रहते हो, काम ही ऐसा कर रहा ना, पब्लिक को सब पूरी फैसिलिटी मिल रही है। क्या लगता है इस वक्त गवर्नमेंट जो चल रही है सेटिस्फाई आप लोग, क्या युवाओं को क्या लगता है कि क्या कुछ बदलना चाहिए? मेट्रो अभी नहीं आ गई है तो कोचिंग वगैरह जाने में थोड़ा बेहतर हो रहा है। अभी ये आई बसेस जो हैं जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं वो भी नहीं आई हुई है, तो ठीक है सर, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। नया बस स्टैंड भी मतलब बन रहा है अभी वहाँ पे विजयनगर की तरफ में, तो ट्रांसपोर्टेशन तो इजी हो गया है सर। इलेक्ट्रिक बसों पर बहुत फोकस किया जा रहा है। यस सर, इलेक्ट्रिक बसेस पे फोकस करना भी चाहिए, पॉल्यूशन कम होगा और ग्लोबलाइज मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। मन में कौन है नेताजी? मोदी जी है बिल्कुल। मोदी अरे मोदी क्या नाम किया देश का, कोई कर सकता है? आज तक कोई नहीं कर सकता है। देश विदेश डंका बजता है। हिंदुस्तान तो क्या चीज है, हिंदुस्तान को तो इतनी इज्जत मिल रही है विदेशों में भी, जो बड़े बड़े पांव छूते हैं उनके। अच्छा, पहले तो क्या जाते तो चुपचाप खड़े रहते, देश में विदेश में जाते तो कोई गिनती नहीं रहती थी अपने नेताओं की, प्रधानमंत्रियों की नहीं होती थी। आज देखो गांधी जी तो कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है कि महंगाई, ये तो चलती रहेगी, ये तो हमेशा समय के साथ बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, ये थोड़ी घटती है। कोई सरकार भी आ जाए वो तो बढ़ती रहती है, उसका तो लगातार वो चलता रहता है, उससे कोई महंगाई कुछ नहीं है। कांग्रेस पसंद है कि नहीं पसंद? अरे क्या कांग्रेस पसंद है? मोदी सरकार ने क्या 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनवाया, क्या क्या नहीं करा, कुछ सब कुछ करा। राम मंदिर सबने बनवाया है, सबकी सपोर्ट है राम मंदिर बनवाने के लिए। ये मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाए, सबका सहयोग है, सबकी है, कांग्रेस बीजेपी सब है, सबने बनवाया है राम मंदिर। एक सपोर्ट सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते। 400 साल 500 साल से पहले से पुराना पेंडिंग पड़ा है, किसी की ताकत नहीं है मोदी के अलावा बना सकता, मोदी के राज में बन सकता है। नहीं तो आज तो यानी ये अफगानिस्तान हो जाता, अगर मोदी नहीं आता 5-10 साल में अफगानिस्तान है ना, पाकिस्तान हो जाता देश। हाँ, ये क्या मुगालते में तुम्हें कुछ नहीं मालूम है देश का क्या इज्जत है। आज देश की बहुत देश की इज्जत है, कहीं भी चले जाओ विदेश में खड़े हो जाओ तो कोई मोदी का नाम, मोदी का झंडा लेके खड़े हो जाओ, कांग्रेस का झंडा दिख जाएगा ना बीजेपी का तो कहीं भी आपको छोड़ देंगे। आप जाओ तो से विदेश में कहीं भी, क्या कर रहे हो कांग्रेस? शंकर लालवानी जी ने विकास किया यहाँ पे, लगता है मेट्रो बन रही, सब कुछ बन रहा है, रोड चकाचक है, अरे काम ही नहीं है, इतना काम करते। आप जाके देखो वहाँ पे राजीव गांधी चौराहे पे कितने कचरे हो रहे हैं, कहाँ सफाई साफ सुथरा कहाँ हो रही है? हैट्रिक बनाया, कितनी बार पास हुआ है, मैसूर से पहले नंबर आ रहा है, इससे क्या क्या चाहिए? अभी क्या चाहिए? हम अपन खाते हैं कुछ सोचते हैं पहले से। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, वो तो कह रहे हैं कि कैसे अवार्ड आता है हमें सब पता है। लगता है कि देखो ना, आओ ना सिंगार साहब, आओ ना इंदौर के अंदर, देखो ना, देखो कुमार सिंगार दिखे नहीं, आके अपनी इंदौर में घूमे, कैसे मतलब किताब आया है वो सब दिखोगे, मालूम पड़ेगा कैसे आया। युवाओं की बात की जाए तो युवा क्या सोचते हैं चुनाव के पहले, अपना मतदान का प्रयोग करने के पहले? सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तो रोजगार है। हम ये सब रोजगार चाहिए हमें। अगर हमें महंगाई बढ़ रही है हमें उससे तकलीफ नहीं, अगर वो देश के साथ बढ़ रही है, लेकिन अगर साथ में रोजगार नहीं बढ़ रहा है तो वो महंगाई लगती है, वरना नहीं लगती। रोजगार महंगाई तभी लगती है जब हमारे पास उतनी इनकम ना हो, इनकम के सोर्सेज कम होते हैं तो इश्यू आते हैं। इनकम के सोर्सेज अगर बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ाइए, कोई परेशानी, क्योंकि वो तो डेवलपमेंट होगा, बढ़ेगी महंगाई, वो तो फैक्ट है। बस ये है कि उसके साथ हमें रोजगार भी मिलना चाहिए। क्या क्या कुछ बदला जाता पहले से अभी तक? शहर बदल गए, रोड बदल गई, मकान दुकान सारे बदल गए, सारे तोड़ फोड़ मचा रखी है। सरकार ने आपके लिए सब सुविधा कर रही है, और क्या चाहिए? सुविधा कर रही है। नेता तो नहीं बदल गए चाचा? है जी, नेता तो नहीं बदल गए? नहीं, नेता तो नेता बदलते रहते हैं,
5 साल 10 साल के सरकारी गवर्नमेंट थोड़ी सरकार की जिसकी नौकरी 30 साल बदल जाएगा। नेता की जिंदगी भर जब तक उम्र जब तक जिंदा है, जब तक उनकी सरकार है, वो बुढ़े ही होते ही नहीं नेता लोग। कभी होगा नेता बुढ़े? ताई थी यहाँ से पहले, सुमित्रा महाजन जी थी यहाँ से सांसद, किया है उन्होंने यहाँ विकास काम। उन्हें कुछ परेशानी आती और वो रिटायर हुए ना, अब बेचारे सुन नहीं पाती, कभी मशीन ही भूल जाती लगाना कान में, आप क्या बोल रहे हो सुन ही नहीं पा रही, इसलिए रिटायर कर दिया पार्टी ने उनको। जीतू पटवारी जी हैं, अब इंदौर के रहने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश। भरोसा तो किसी नेता पे नहीं है। नहीं है? हाँ, बस ये है कि जो है मोदी जी के कारण जो भी काम हो रहा है, मोदी जी के कारण हो रहा है, और मोदी जी के ही नाम से पार्टी आगे आएगी और जीतेगी। सिर्फ उन्हीं का नाम है? हाँ, मोदी जी का। उन्हीं को देखकर आप लोग मतदान करते हैं? मतदान करते हैं, मोदी जी को देखते हैं। मोदी जी को देखकर मतदान करते हैं। चलिए कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। इंदौर की जनता से लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, किन मुद्दों में वो करने वाले हैं मतदान। और इस वक्त हमारे साथ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चलिए आपसे पूछते हैं। इंसान आजकल बेरोजगार है, परेशान हो रहा है ना, तो उसको उसकी परेशानी करके उसको रोजगार मिले और जो उसकी जरूरत है वो भी पूरी, क्योंकि मतदान देता है तो इंसान यही सोचता है कि ये हमारा आगे अच्छा करेगा, है ना। तो अब जब मतदान देगा तो जब लेते हैं तो बोलते हैं कि ये करेंगे, लेने के बाद सब ठप हो जाता है ना। अब ये कुछ समझ में नहीं आता बेचारा, जो भी हो अब फ्यूचर अब वो तय करेंगे। अब हम लोग क्या बताएं। इनके भविष्य के लिए आप लोग मतदान करते हैं कि बच्चों का भविष्य, जो आने वाली जनरेशन हो वो भविष्य उनका अच्छा हो। स्थानीय मुद्दे क्या है, इंदौर में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और किन मुद्दों पे आप लोग अपना मतदान करते हैं? वोट अपना अधिकार है, इसलिए वोट सभी को देना चाहिए। ये आपका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, उसका यूज करें। अगर आप यूज करेंगे तभी सही सरकार सामने आएगी। अभी सरकार सही चल रही है? हाँ, बीजेपी काम काफी कर रही है, पर ये भी कहना चाहूंगी कि मैं जो फ्री राशन मिल रहा है वो फ्री राशन की जगह फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री मेडिसिन मिलना चाहिए। केवल राशन फ्री मिलने से कुछ नहीं होगा, बेरोजगारी राशन देने से नहीं होगी या फ्री पैसा बांटने से नहीं होगी, वो सही मुद्दों पे काम करने से होगी। सड़क वगैरह डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो मेन होना चाहिए वो नहीं हुआ है, सिर्फ लीपापोती हुई है। अच्छा, एक्चुअल नहीं हुआ है। तो बीजेपी है, संतुष्ट हैं आप लोग, क्योंकि लगातार उनके सांसद पिछले 35 साल से चुनकर आ रहे हैं? हाँ, बीजेपी अच्छी है, पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सतना और इंदौर में क्या कितना अंदर दिखता है? इंदौर जब आए, जैसा सुना था उतना विकास नजर आता है क्या? इंदौर काफी एजुकेटेड है, सतना उतना एजुकेटेड नहीं है। यहाँ लोग काफी मतलब सही है, लाइक सबको अपना फ्यूचर दिख रहा है, करियर दिख रहा है। वहाँ लोग बस लाइक उसमें फोकस नहीं कर पा रहे, डेमोक्रेसी में नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की डेमोक्रेसी काफी जनरेटेड है। जो पहले 400 से 500 में आ जाती थी टंकी, अभी 1200 1300। मोदी जी ने ये भी बंद कर, सब्सिडी भी बंद कर दी है अभी तो। वही तो, इसीलिए तो हमारा घर का बजट बिगड़ गया है ना। अभी बिगड़ गया है? हाँ, पहले तो कम में आ जाता था, लेकिन अभी तो सिलेंडर बहुत महंगा दे रहे हैं, 1200 एकदम। प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा है ना। नहीं मिल रहा है? नहीं, जैसे कि एक लाभ मिल रहा है हमें लाडली योजना का, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, सब्सिडी का वो नहीं मिल रहा है। कौन सी पार्टी अच्छी? चलो ज्यादा ये बता जाओ, आपका स्टेशन आ गया है। बीजेपी पहुंच जाएगी उनकी इस बार स्टेशन में बीजेपी। 400 पार का नारा लगता है कि है? हाँ, लगता है ना। कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि इसमें मजबूत स्थिति में है? पार्टी तो बीजेपी मजबूत स्थिति में है? पूरी मजबूत स्थिति में है बीजेपी तो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है, बेरोजगारी रोजगार के मुद्दों पर बात नहीं की जाती है। कौन गुमराह कर रहा है राहुल गांधी को? युवाओं को राहुल गांधी गुमराह कर रहा है कि रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। ये तो राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहा है, और वो खुद भी गुमराह है एक्चुअली। जो उसके सलाहकार हैं, जो उसके जानकार हैं, वो उसको गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी जो है विकास काम कर पा रही है? हाँ, विकास काम तो बीजेपी ही कर पा रही है, कोई और पार्टी तो नहीं। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि न्याय नहीं हो रहा है। हाँ, उनके साथ तो बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। उनका वीवीआईपी प्रोटोकॉल खत्म कर दिया, ये उनके साथ न्याय नहीं है, इसलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। जब तक उनका वीवीआईपी प्रोटोकॉल था, उन्होंने कौन सी यात्रा निकाली?
वो तो कह रहे हैं कि एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, 30 लाख सरकारी पदों को भर देंगे जब उनकी सरकार बनेगी, गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डाल देंगे। एक झटके में उनकी गरीबी आ गई ना, सारे केस खुल गए, बैंक खाते उनके सीज हैं, वो देश की नहीं खुद की गरीबी एक झटके में दूर कर देंगे। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है युवाओं को गुमराह करती है, भटकाती है, हर चीज करती है, और जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो फिर धर्म और सनातन ले आती है। तो धर्म और सनातन से कौन नहीं जीता है? आप अपने घर में पूजा नहीं करते हैं, सार्वजनिक मंच पे अपना धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, सभी करते हैं। वो तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है कि सही इस्तेमाल हो रहा है, उसका एनालिसिस के लिए तो कोर्ट है। हमारे हिसाब से तो सही इस्तेमाल हो रहा है उसका। कोई पावरफुल आदमी अगर जेल जाता है तो उसका सही इस्तेमाल है ना, पावर का सही यूज है, पावर का मिस यूज थोड़ी है। अच्छा, आप वोटर्स हैं, आप लोगों को नहीं लगता है कि जो कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है, जो जिसके ऊपर कार्रवाई होती है वो फिर बीजेपी में शामिल हो जाए तो उस पर कार्रवाई बंद हो जाती है, कार्रवाई रोक दी जाती है? ये तो 0.1% है जो लोगों के सामने मीडिया के थ्रू, किसी और चैनल के थ्रू आ रहा है। रोज ही कार्रवाई हो रही है, करोड़ों रुपए उन्होंने सीबीआई ईडी के थ्रू, वो बनाई काय के लिए है ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए बनाई है ना। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे काय के लिए आपके सिक्योरिटी चेक होता है कि आप सुरक्षित रहें, वैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई उसी चीज के लिए है। आम आदमी के यहाँ तो नहीं हो रहे हैं ये कोई भी चीज, जिस बिजनेसमैन के यहाँ हो रहे हैं उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है जो टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको पकड़ा जा रहा है। कौन ऐसा निर्दोष आदमी है जिसको ईडी ने पकड़ लिया, सीबीआई ने पकड़ लिया, उनको हैरेस कर रहे हैं? इंदौर का डेवलपमेंट नजर आ रहा है, हुआ है जितना अब तक इंदौर होना चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नई फ्लाइटें नहीं चलती हैं, उसकी लेके काफी बात चल रही है। ट्रैफिक को लेकर कुछ बदलाव किया जाना चाहिए था, आउटर रिंग रोड, सुपर कॉरिडोर की बात कही जा रही थी। कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन भी पीछे रह गया इंदौर का, लगता है आपको? हाँ, रेलवे स्टेशन इंदौर की राजनीति की वजह से पीछे रह गया। हमारी ताई बहुत टाइम से संघर्षरत थी, जब इंदौर से कोई ट्रेनें नहीं चलती थी तब से, जब सेंट्रल में उनकी कोई सरकार नहीं थी तब से उन्होंने हर जगह के लिए ट्रेनें चलाई, संघर्ष किया। पर आज बीजेपी का ये दुर्भाग्य है कि वो अपनी गौरवान्वित में पुराने अच्छे नेताओं को भूलती जा रही है और सिर्फ वो विकास और कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में ही समझ रही है कि यही बीजेपी है। उसका वोटर तभी तक उससे जुड़ा रहेगा जब तक वो अपनी शालीनता में रहेगी। ये बड़ी बात है, वोटर्स तब तक किसी भी पार्टी से जुड़ा रहेगा जब तक वो पार्टी अपनी शालीनता में रहेगी। यही वो वोटर्स हैं, यही वो जनता जनार्दन है जिनके आशीर्वाद से आपकी सरकार बनती है। और इन वोटर से, इन जनता से हमने लगातार बातचीत की कि आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, और इन्होंने इशारों में इंदौर से देश की राजनीति पर बड़ा सवाल भी खड़े किया है। देश की राजनीति पर गंभीर सवाल उठाने के साथ साथ उन्होंने बताया है कि इस वक्त मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उसका असर भी आम जनता के बीच में कितना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और अब न्यूज